आपकी गोद में ये जो लाला है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। इसके बल की, इसका नाम तो राम है, लेकिन बल की अधिकता के होने के कारण इसका नाम क्या पड़ेगा? बलराम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रीहृदो गुणे आकाश्यते राम इति बलादित्या बलम विदु। बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा। और कई सारे नाम रखे, शंकरषण आदि। और राम नाम इसलिए रखा, पहले तो राम नाम रखा, फिर राम नाम होगा। क्यों? क्योंकि ये राम की तरह सबको आकर्षित करेगा, गंभीर होगा, इसलिए इसका नाम राम। लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम। शंकरषण, जो अपनी ओर सबको आकर्षण करे, इसलिए इसका नाम शंकरषण। तो कई सारे नाम बलराम जी के रखे गए। और फिर रोहिणी मैया के गोद में जो बालक था कन्हैया, जैसे ही ठाकुर जी को, जैसे गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया की गोद में देखा ठाकुर जी को, तब कहते हैं गर्गाचार्य जी, शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्ण तांगतः। कहते हैं मैया, ये जो आपकी गोद में जो लाला है ना, ये पहले जन्म में कभी इसने जब और भी अवतार इसने धारण किए हैं, इसका और भी जन्म हुआ। किसी जन्म में श्वेत वर्ण का हुआ, और कई जन्म में वो पीले रंग का हुआ इसका रंग, और इस जन्म में ये कृष्ण रंग का हुआ है। कृष्ण, मैंने कहा कृष्ण मतलब काला नहीं होता। ठाकुर जी हमारे काले भी नहीं है, वो तो कई सारे हमारे ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी मिक्सचर रंग में, कई सारे जितने रंग होते हैं उन सबको मिला दो ना, उस रंग के हमारे ठाकुर जी। ना नीले है, ना हरे है, ना पीले है, ना गुलाबी, काले भी नहीं है हमारे ठाकुर, बड़े अलग ढंग के हैं ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा इसका नाम कृष्ण होगा। इदानीं कृष्ण तांगतः। कृष्ण मतलब, कृष्ण जो है वो भूवाचक शब्द है। जो पृथ्वी पे रहने वाले हैं उन सबको कृषि कहा जाता है। और ण मतलब निवृत्ति वाचक शब्द है। मतलब जिस भूमि पे रहने वाले व्यक्ति जिस नाम को ले और जिस नाम से उनकी निवृत्ति हो, वो कृष्ण है। तो ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। और ठाकुर जी का इस प्रकार से कृष्ण नाम रखा गया। और सब लोग प्रसन्न हैं ठाकुर जी का नाम सुन करके। और फिर उसके बाद ठाकुर जी का नामकरण हुआ। और अब ठाकुर जी की बाल लीला सुखदेव जी बताते हैं। ठाकुर जी हमारे धीरे धीरे बड़े हुए। और कैसे हैं? ठाकुर जी हमारे इतने शैतान हैं। एक बार ठाकुर जी हमारे धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने जब बोलना शुरू किया, हमारे ठाकुर जी अभी तक तो बोल नहीं रहे थे ठाकुर जी, और ठाकुर जी अब हमारे बोलने लगे। एक दिन मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर के खिला रही थी और मैया ठाकुर जी को बुलाना सिखा रहे थे, लाला बोल मैया। तो ठाकुर जी, मैया रोज बुलवाती, बोल लाला मैया। ठाकुर जी कभी नहीं बोलते, लेकिन आज मैया ने कहा बोल लाला मैया। तो ठाकुर जी ने बोल दिया मैया। यशोदा मैया इतनी खुश हुई कि ठाकुर जी को दौड़ते दौड़ते लेकर के गई नंद बाबा के पास। बोले कि अरे सुनियो, आज लाला ने मुझको मैया कहो है, आज मेरे लाला ने मुझको मैया कहो है। तो नंद बाबा ने लाला को गोद में ले लियो और बोले कि लाला बोल बाबा। तो ठाकुर जी बोले बाबा। अब ठाकुर जी बोलना सीख रहे। तो नंद बाबा भी इतने प्रसन्न। तो बलराम जी आए। बलराम जी तो बोलने लगे थे पहले, क्योंकि उनसे बड़े हैं। और बलराम जी ने कहा कि लाला बोल दाऊ भैया। तो ठाकुर जी बोले भैया। इतने प्रसन्न हुए कि यशोदा मैया टारी पर चढ़ गई और सबरे ब्रजवासी से बोली कि आज हमारे लाला ने
मोको मैया बोलो है, या कि खुशी में आज ब्रजमंडल में उत्सव मनेगा। तो देखो पहली बार ठाकुर जी ऐसे उत्सव मनो करे वृंदावन में। ठाकुर जी ने आज बोल दिया, क्या बोला? कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया। आप सब भी गाइएगा, हाँ मेरा साथ दीजिएगा। क्या कह रहे ठाकुर जी? कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया। पितानंद तो बाबा बाबा, पितानंद तो बाबा बाबा, हर हर घर तो भैया, हर हर घर तो भैया, हर हर घर तो भैया, लाला समझायो करे, क्या करे? दूर खेलने जिन जाओ मेरे लाल रे, दूर खेलने जाओ मेरे लाल रे, दूर खेलने जिन जाओ मेरे लाल रे, दूर खेलने जाओ मेरे लाल रे। हाँ मारी काहू की गैया, मारी काहू की गैया, लाला कहीं दूर खेल में मत जाइयो, काहू की गैया तुमको मारेगी। तो
दूर खेलने मत जाओ मेरे लाल रे, बारिश काहों की गैया, 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 गैया गैया हमारे ठाकुर जी जब किसी शीशे के सामने जाते, किसी मणि के सामने जब वो अपना प्रतिबिंब देखने लगते ना, तो ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी दांत दिखाते हैं, उसे मुंह का दिखाते हैं और उसे अपने अपने आप को ही देख करके तो ठाकुर जी नाचने लगते हैं और अपने आप को चिढ़ाते हैं उसी शीशे में। मणि खंबन तो हमारे ठाकुर जी का नामकरण भी हो गया
और हमारे ठाकुर जी भी अब बोलने भी लगे। अब इधर देखो सब लोग ध्यान से, ये भजन अब हो गया, ध्यान से कथा सुनना। हमारे ठाकुर जी अब बोलने भी लगे और पता है ठाकुर जी अब हमारे 3 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष को ठाकुर, 1 वर्ष को लाला, 3 वर्ष को है गए। और अब पता है हमारे ठाकुर जी कैसे हो गए, बड़े उद्यमी, इतने उद्यमी हो गए कि जैसे कोई स्प्रिंग होता है ना, एक जगह टिकता नहीं अगर उसे दबा दिया जाए, वैसे ही हमारे ठाकुर जी कभी वहां भागे, कभी वहां भागे, कभी वहां भागे, इतने उद्यमी हो गए सबके नाक में दम कर रख दिया है। अब देखो सब लोग ना, अभी किसी के बच्चे बड़े शैतान हो ना तो मैया कहती कहाँ से मिल रहे हो, मुँह को ही मिलने का यह बालक, परेशान मत हो, बड़ी ठाकुर जी ने कृपा की जो ऐसे बालक मिले आपके। अगर ठाकुर जी आपके घर पे आ जाते ना तो फिर नाक में दम करके रख देते, जीना मुहाल कर देते। और हाँ, हमारे घर पे जो ठाकुर जी है ना, आप कहते हो कि ठाकुर जी बात नहीं करते, अच्छा हुआ बात नहीं करते, तभी आपके लिए सब कुछ बढ़िया है, नहीं तो आप कहीं चले जाते ना तो सब कुछ तोड़ फोड़ करके मचा दिए होते, सब इधर उधर सामान बिखेर करके रख देते। जय हो लौट धरन पे अबही, तेरी गोद न आई हो मैया मोरी, तेरी गोद न आई हो मैया मोरी। ठाकुर जी बोले मैया तुमको कोई अच्छा खिलौना ना देगी? मैं बोली ना दूंगी, कहा कर लेगी। ठाकुर जी बोले जइयो लोट धरन पे भाई, मैया मुझे अच्छा खिलौना ना देगी ना तो मैं भूमि में अपने आप को रिगड़ लूंगा, ऐसे से गंदो है जाऊंगा, तो फिर मुझको सजाते डोलियो। तो मैया भी अब देखो, मैया भी आनंद ले रही है अपने लाला से, कहीं जा लौट जा, जा वैसे ही कारो का लूटो है और कारो रह जाएगा अगर माटी में लौट जाएगा तो जा, जा मैं तो तुमको सजाऊं कि तेरे तो कोई लाली पसंद कर ले, तेरे ब्याह है जाए, तू गंदो है जाएगा तेरे तो उसे तो कोई ब्याह भी ना करेगा, जा भागे आके। ठाकुर जी बोले ये बात भी मैया के ऊपर असर ना करिए, अब दूसरों बात बोलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी दूसरी धमकी देते, क्या कहते कहते सुरभि को पयपान न करी हो, सुरभि को पयपान न करी हो, बेनी सिर न गुथई हो मैया मोरी, बेनी सिर न गुथई हो मैया मोरी। मैया तुमको चंद्र खिलौना देगी या ना बता दे। मैं बोली ना दूंगी, क्या कर ले? ठाकुर जी क्या कर लूंगा? मैया तू या जो सुरभि गैया ने दूध पिलावे ना मुझको पिवावे करो ना, तुम हस्त पूछो मैं सुरभि को दूध ना पीऊंगा। और हाँ मैं तो अपनी बेनी भी, ठाकुर जी जूड़ा मानते हैं छोटो से, ठाकुर जी कह रहे मैया मैं तो अपनी बेनी भी ना बनवाऊंगा। मैया बोली मत पीवे दूध, मेरो कहा जा रहा है, मैं सोच रही कि तुम मोटो तगड़ो है जाएगा तो सुंदर सी छोरी से तेरो ब्याह है जाएगा, जान दे मत की पतर पूछरो से है जाएगा, तेरो ब्याह भी ना होएगा काऊ पे। और का तू कहे मैया बोली कि जान दे दूध मत पी, पतर पूछ रहा से हो जाएगा, तेरा ब्याह भी काऊ से ना होएगा। और का कह रहे हो दूसरी बात, बेनी सिर ना गुथइयो, मत बनवा अपने जूड़ा के मुँह से मत बनवा, तू मुँह से बाल ना कंघी ना कड़वाएगा ना, अपने बालन में ना कड़वाएगा ना, एक दिन लाला तेरे बालन में जुआ पड़ जाएंगे, जुआ पड़ जाएंगी और वह सबरी जुआ तो खींच करके यमुना जी में ले जाएंगे और घेर देंगे। अब भैया ऐसी बोल रही कि तो को आज जुआ खींच करके ले जाएंगे यमुना जी में डुबो देंगे। ठाकुर जी बोले मैया ऐसे बोल रही है। तो ठाकुर जी अब तीसरी धमकी दे रहे हैं, कह रहे मैया पे आप ही असर ना भयो। तो ठाकुर जी कहते मैया देगी कि ना? मैया बोली ना दूंगी। ठाकुर जी बोले हुई हो सूत हुई हो पूत में नंद बाबा को, हुई हो पूत में नंद बाबा को, तेरो सूत न कहे हो मैया मोरी, तेरो सूत न कहे हो मैया
ठाकुर जी बोले मैया ना देगी? मैया बोली ना दूंगी। बोले मैया आज से मैं प्रण लेता हूँ कि आज से मैं तेरो लाला ना हूँ, मैं आज से नंद को लाला हूँ। सब मुझे यशोदा को लाला बुलावे ना। अब मैं कल सवेरे जा करके गोकुल में घोषणा कर दूंगा कि आज से मैं नंद को लाला हूँ, यशोदा को लाला ना हूँ। और जो जिसने मेरे मोकू यशोदा को लाला बोलो तो वाय पत्थर से मारूंगा। जैसे यश ठाकुर जी ने ऐसा कहा तो यशोदा मैया के हृदय में लग गया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने कहा कि मैया मैं तेरो बेटा ना हूँ। यशोदा मैया को लगा कि ना लाला ऐसा मत कर, तू मेरो लाला है। तो अब मैया ठाकुर जी से कहा कह रही है कि लाला ऐसे ना कर, तू मेरो लाला है। और मैया बोली अच्छा लाला इधर आ। मैया कहती है आगे आओ बात सुनो मोरी, आगे आओ बात सुनो मोरी। मैया बोली लाला इधर आ। तो ठाकुर जी ना आऊंगा मैं। बोले कि मैं नहीं आऊंगा। इधर देखो एक लोग आए तो सब लोग उसी से नहीं, इधर भी देखो। तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बुलाया, लाला इधर आ। ठाकुर जी बोले ना आऊंगा, तू पहले मुझको चंद खिलौना दिला नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। मैया बोली अरे लाला ऐसी बात बतानो है, पता है ऐसी बात है कि बलदेवो ना कही हो मैया। मैया कह रही है कि लाला इधर आ। ठाकुर जी बोले नहीं आऊंगा। तो मैया ने कहा लाला ऐसी बात है कि बलराम को पतो ना चलनी चाहिए। तो ठाकुर जी बोले ऐसी बात है तो भाई जरूरी बात होगी। सो ठाकुर जी आए कि बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए ये वाली बात। सो ठाकुर जी कूद करके आके मैया के गोद में बैठ गए और बोले हाँ मैया बता बता कहाँ भयो। तो मैया बोल रही कि हंस समझाए कहते यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा। मैया बोली लाला ये तो मुझे कहा मांगे चंद खिलौना दे दे, चंद खिलौना दे दे, चंद खिलौना। अरे तो यार चंद खिलौना के पीछे का पड़ो है? मैं ना तो को ना चंदा से भी सुंदर एक चंदा सी सुंदर एक तो को सुंदर बहू ला के दूंगी। सोई ठाकुर जी बोले मैया बहू ला के देगी? मैया बोले हाँ बहू ला के दूंगी। सो ठाकुर जी मैया बोली तो को नई दुल्हनिया ले हो मैया मोरी, तो को नई दुल्हनिया ले हो मैया। सब बात हमने पलट दी मैया ने। बोली लाला चंदा है पीछे का पड़े, यहाँ से बढ़िया मैं तुमको चंदा जैसे दुल्हनिया ला के दूंगी। सो ठाकुर जी जो गोद में बैठे थे एकदम गंभीर हो गए, खड़े हो गए और ऐसे करके खड़े हो गए और मैया से बोले तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया। ठाकुर जी एकदम गंभीर में खड़े हो गए और कमर पे हाथ धर के कहते मैया मेरी बात सुन। क्या? अब ही बियाहे जई हो मैया मोरी, अब ही बिहावे जई हो मैया मोरी। ठाकुर जी कह रहे मैया अब मोको यह चंद खिलाना चाहिए, अब तुम मोको वह चंदा जैसी मोको दुल्हनिया ला के दे। अब ठाकुर जी अभी तक चंदा के पीछे पड़े हो तब दुल्हनिया के पीछे पड़ गए। बोले मैया तुम मोको अब ही दुल्हनिया, अब ही बियाहे जाइए मैया। अब देखो मध्य रात्रि हो रही थी और ठाकुर जी मध्य रात्रि में अब जिद कर बैठे कि मोको अब ही नई दुल्हनिया चाहिए। ठाकुर जी दुल्हनिया के पीछे पड़ गए। तो अब सूरदास जी से गा रहे हैं कि सूरदास है सखा बराए,